भगवान शिव, जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, हिमालय पर तपस्या में लीन रहते थे। जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर उन्हें पति रूप में प्राप्त किया तो वे शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। लेकिन भगवान शिव के जीवन में एक और शक्ति विद्यमान थी, मां गंगा। गंगा का प्रवाह शिव की जटाओं में बहता था और वे हमेशा शिव के साथ ही रहती थीं। कुछ समय बाद देवी पार्वती को यह लगने लगा कि भगवान शिव मां गंगा को अत्यधिक महत्व देते हैं और सदैव अपने साथ रखते हैं। यह सोचकर देवी पार्वती के मन में संदेह और जलन उत्पन्न होने लगी। वे इस बात को लेकर असमंजस में थीं कि गंगा शिव के साथ क्यों रह रही हैं और उनका उनसे क्या संबंध है। एक दिन देवी पार्वती ने मां गंगा से इस विषय पर सीधे संवाद किया। उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगा, तुम सदैव मेरे स्वामी की जटाओं में प्रवाहित होती रहती हो। क्या कारण है कि तुम उनके बिना नहीं रह सकती? मां गंगा मुस्कुराई और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्वती, मैं भगवान शिव के आदेश का पालन कर रही हूं। उन्होंने मुझे अपनी जटाओं में स्थान दिया है ताकि मैं संसार के कल्याण के लिए प्रवाहित हो सकूं। मैं केवल एक नदी मात्र नहीं हूं, बल्कि लोक कल्याण के लिए प्रवाहित एक दिव्य शक्ति हूं। यह उत्तर सुनकर भी देवी पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वे मां गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दें। लेकिन शिव ने कहा कि गंगा केवल उनकी शक्ति का एक अंश है और वे संसार के लिए आवश्यक है। पार्वती जी ने शिव से कहा, अगर गंगा केवल एक दिव्य शक्ति है और तुम्हारे जीवन में कोई विशेष स्थान नहीं रखती, तो उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त करो। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त कर दिया। गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी, लेकिन जैसे ही वे अलग हुईं, समस्त सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। चारों ओर अकाल पड़ने लगा, नदियां सूखने लगीं और जीवन संकट में आ गया। जब देवी पार्वती ने यह देखा कि गंगा के बिना संसार संकट में पड़ गया है, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मां गंगा से क्षमा मांगी और भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पुनः गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और संसार में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर शक्ति का अपना महत्व होता है। मां गंगा केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवनदायिनी है और देवी पार्वती के साथ उनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अंततः पार्वती ने समझ लिया कि गंगा केवल लोक कल्याण के लिए है, न कि उनके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा।